जो काम मोदी नहीं कर पाए वो काम सुप्रीम कोर्ट के 6 जज करने जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद की जा रही थी कि 2 सालों में वो मणिपुर का दौरा करेंगे, लेकिन अफसोस कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म से मटन बात कर सकते हैं, म से मछली बात कर सकते हैं, म से मंगलसूत्र पर बात कर सकते हैं, लेकिन म से मणिपुर पर वो कभी चर्चा नहीं करते। मणिपुर से न जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या मजबूरी है या क्या दिक्कत है कि वो मणिपुर पर ना चर्चा करते हैं और ना मणिपुर जाना चाहते हैं। संसद में न जाने कितनी बार विपक्ष ने इस चीज को लेकर हंगामा किया है, न जाने कितनी बार सवाल पूछे हैं, लेकिन कान में कड़वा तेल डाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो सुनते हैं और ना मणिपुर पर कुछ बोलते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी टेंशन हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की एक डेलीगेसी जो है वो मणिपुर जा रही है। सिर्फ मणिपुर जा नहीं रही है, वो मणिपुर में जो राहत शिविर कैंप में रह रहे जो लोग हैं उनसे मिलेगी, उनसे बात करेगी, ये जानने और समझने की कोशिश करेगी कि वहाँ के हालात क्या हैं। और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के 6 जज, मौजूदा 6 जज करेंगे। और ये जब सब होगा तो शायद सरकार पर बड़ा दबाव पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मणिपुर पर ना तो सरकार ने चर्चा की, ना मणिपुर पर सरकार बात करना चाहती है, ना मणिपुर हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं। जो काम मोदी का है, जो काम मोदी जी को करना चाहिए, वो काम सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। अब किसी भी प्रदेश के किसी भी जगह के हालात अगर खराब हैं तो प्रदेश और देश का मुखिया वहां जाता है, वहां के लोगों की पीड़ा सुनता है, वहां पर अगर कोई राहत सामग्री की आवश्यकता होती है तो राहत सामग्री मुहैया कराता है, ले देकर मलहम लगाने का काम करता है। लेकिन अफसोस कि जो काम मोदी जी को करना चाहिए वो काम सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 6 जज करने जा रहे हैं। वो पहले राहत शिविर कैंप में पहुंचेंगे, वहां के लोगों के हालात समझेंगे, फिर अगर कोई राहत की आवश्यकता होगी तो वो करेंगे। मौजूदा हालात को समझने के बाद ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि करीब 2 सालों से जल रहा मणिपुर कैसा है और वहाँ पर लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो जल गए हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, हालात पर कैसे काबू पाया जा सकता है। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के 6 जज, जो मौजूदा 6 जज हैं, वो करने वाले हैं। ये जो डेलीगेसी है वो 22 तारीख को, मार्च 22 तारीख को जो है वो वहाँ पहुँचेगी। और ये डेलीगेसी जब वहाँ पर पहुँचेगी तो ये खबर कैसे देखेगा, गायब कर दी जाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया से ये खबर कैसे गायब कर दी जाएगी, क्योंकि अगर मणिपुर पर चर्चा होगी तो हालात अपने आप सामने आ जाएंगे कि वो मोदी जो इंटरनेशनल ट्रिप करते नहीं थक रहे हैं, वो मोदी जो अब तक 40 बार इंटरनेशनल ट्रिप कर चुके हैं, 40 बार विदेश का दौरा कर चुके हैं, वो 2.5 घंटे का सफर कर मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं। वो मणिपुर के इधर उधर हर जगह जा रहे हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? मणिपुर से इतनी खींच क्यों? मणिपुर से इतनी दिक्कत क्यों? मणिपुर आखिर क्यों नहीं जाना चाहते मोदी? यही सवाल विपक्ष के तमाम सांसदों ने कई बार सदन में उठाया है, लेकिन इस पर कोई चर्चा हुई नहीं। बताया जा रहा है कि 244 बार डोमेस्टिक ट्रिप कर चुके हैं और करीब 40 बार इंटरनेशनल ट्रिप कर चुके हैं मोदी, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। मोदी के पास हर जगह जाने का समय है, लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं है। और वो मोदी जो मणिपुर नहीं जाना चाहते, मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहते, मणिपुर पर बात नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर मणिपुर पर बात होगी तो मणिपुर के हालात जो बद से बदतर हो गए हैं वो सामने आ जाएंगे। करीब 60,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जो राहत शिविर कैंप में रह रहे हैं, जो शरणार्थियों के लिए जो जगह बनाई जा रही है उसमें रह रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि 2 सालों से मणिपुर के हालात इतने खराब हैं कि 50 से 60,000 लोग राहत शिविर कैंप में रह रहे हैं, जो विस्थापित लोग हैं, जिनका घर जल चुका है, मकान जल चुका है, आशियाना जल चुका है, उनके पूरे दस्तावेज जल चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। वो सभी 50 से 60,000 की संख्या बताई जा रही है, वो लोग राहत शिविर कैंप में रह रहे हैं। और अगर मणिपुर पर चर्चा होती तो मणिपुर के हालात सामने आ जाते, इसीलिए सरकार मणिपुर पर बात नहीं करना चाहती, मोदी मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहते। हालांकि उनके नाम में खुद ही मां है, लेकिन तब भी उन्हें मणिपुर वाले मां से बहुत परहेज है। मणिपुर में 13 फरवरी को वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री जब इस्तीफा दे देते हैं तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, यानी कि अभी भी मणिपुर के हालात ठीक नहीं है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद। और लेकिन तब भी बड़ी बात यह है कि मणिपुर के हालात अभी भी ठीक नहीं है, सामान्य नहीं है।
और मणिपुर के हालात कैसे हैं यही जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की ये जो बेंच है, ये जो डेलीगेसी है, वो वहां जाएगी, वहां पर लोगों के हालात को समझेगी और राहत की सामग्री को मुहैया कराएगी। राहत की सामग्री मुहैया कराने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, सरकार का है, क्योंकि जब कोई देश में कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो देश के हर कोने कोने, हर एक नागरिक का प्रधानमंत्री बनता है। अगर कोई पीड़ा में है, कोई प्रदेश, कोई क्षेत्र, कोई इलाका पीड़ा में है, तो वो अपने प्रदेश के मुखिया, अपने देश के मुखिया से उम्मीद करता है कि वो उसे राहत सामग्री पहुंचाएंगे। लेकिन अफसोस कि मलहम लगाने की जगह उन पर चर्चा ही ना करना, आंख मूंद लेना और रेत में अपना सिर घुसा लेना शुतुरमुर्ग की तरह कि हालात बिल्कुल सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, वो काम मौजूदा सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं। खबरों में ये चलाया जा रहा है कि 22 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट के ये 6 जज मणिपुर पहुंचेंगे तो उनकी खबर कैसे न्यूज चैनलों से गायब कर दी जाए, इस पर एक चर्चा जरूर हो रही होगी, इस पर एक तैयारी जरूर हो रही होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि मणिपुर पर बात ना हो इसलिए अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है। लेकिन अफसोस कि इस देश का एक कोना 2 सालों से जल रहा है, इस पर विपक्ष वहां जा सकता है, अब सुप्रीम कोर्ट के जज वहां जा सकते हैं, लेकिन देश के मौजूदा प्रधानमंत्री वहां नहीं जा सकते, वहां जाकर लोगों की बात नहीं सुन सकते। राहुल गांधी की बात की जाए तो 2 बार वो खुद ही जो है यहाँ मणिपुर गए, मणिपुर के लोगों से मिले और उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, वहां के लोगों के हालात को समझने की कोशिश की। विपक्ष पहुंच सकता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है, लेकिन मोदी जी नहीं पहुंच सकते। आखिर ऐसा क्यों? बस यही सवाल सदन में कई बार उठाया गया है, बार बार उठाया गया है, लेकिन अफसोस कि सवालों का जवाब भी नहीं दिया जाता, मणिपुर पर चर्चा भी नहीं की जाती और तो और वहां जाया भी नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट जब खुद से दखल देता है ना, तब इस पर बात होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मणिपुर पर मोदी जी को इतनी दिक्कत थी कि मणिपुर में लगी हुई आग पर बात करने से मोदी जी इतना कतराते रहे कि 75 दिन से अधिक हो गया था मोदी जी मणिपुर पर बात नहीं कर रहे थे। उस समय हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सीजीआई, उस समय के तत्कालीन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के खुद मौजूदा सीजीआई मोदी जी से ये कहते हैं, बीजेपी की सरकार से ये कहते हैं कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो बताइए, हम खुद कार्रवाई कर लेंगे। जब इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दी जाती है, तब मोदी जी जाकर सदन में मणिपुर पर चर्चा करते हैं। यानी कि मणिपुर से बचने के लिए मोदी जी ने हर संभव कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट एक बार फटकार लगाया था, तब उन्होंने मणिपुर पर बात की थी, उसके बाद से फिर कभी मणिपुर पर चर्चा नहीं हुई। और आज मणिपुर पर जब सुप्रीम कोर्ट के ये 6 जज, मौजूदा 6 जज जब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जब मणिपुर जा रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि अब सरकार पर भारी दबाव बनेगा और सरकार जरूर कुछ ना कुछ एक्शन ले सकती है मणिपुर के हेल्थ के लिए, मणिपुर के विकास के लिए। मणिपुर पर ध्यान सरकार जरूर देगी, क्योंकि अब दबाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पड़ रहा है। सरकार की आलोचना करते हुए, मोदी जी की चुप्पी पर आलोचना करते हुए कांग्रेस के जयराम रमेश ने मोदी जी से पूछा कि आखिर मोदी जी इतनी चुप्पी मणिपुर पर क्यों साध कर रखे हैं। जयराम रमेश ने ये जो डेलीगेसी जा रही है उसका स्वागत भी किया, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस तरीके का जो कदम उठाया है वो मणिपुर के हालात को सुधारने के लिए एक कारगर काम हो सकता है। लेकिन वो फिर मोदी जी के चुप्पी पर सवाल खड़ा करते हुए पूछते हैं कि मोदी जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। वो पूरी दुनिया जा सकते हैं, वो असम जा सकते हैं, वो हर जगह जा सकते हैं, लेकिन वो मणिपुर नहीं जा रहे हैं, जबकि राज्य के लोग वहां, मणिपुर के राज्य के लोग मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। और हर प्रदेश, हर राज्य, हर एक तबका जो देश के कोने कोने में है, वो जब भी परेशान होता है तो मौजूदा जिनके हाथ में सत्ता होती है उनसे उम्मीद करता है, क्योंकि पैसे की जरूरतें पूरा करना, राहत शिविर पहुंचाना, हर काम जो है वो सरकार का होता है, जिसके पास सत्ता होती है, जिसके पास अधिकार होता है, जिसके पास शक्ति होती है। तो ये काम सरकारों का है कि वो जो पीड़ित हैं उनको मदद पहुंचाए। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने हर संभव कोशिश की है, राष्ट्रपति शासन लगाने से लेकर राहत शिविर पहुंचाने तक हर काम जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज खुद वहां पहुंचकर मौजूदा हालात को जांचेंगे, परखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में वहां के हालात सही हैं। सरकार जो चीजें मुहैया कराने की बात कह रही है वो सच में वहां पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। सब कुछ पानी की तरह साफ हो सकता है
इस डेलीगेसी के वहां पहुंचने के बाद बताया जा रहा है कि ये जो डेलीगेसी है वो सिर्फ कानूनी मदद नहीं करेगी, राहत की सामग्री ही नहीं पहुंचाएगी, मेडिकल सुविधाएं भी जो है इस डेलीगेसी की तरफ से पहुंचाई जा सकती हैं। ये बताया जा रहा है कि चेन्नई से 25 डॉक्टरों की टीम जो है वो भी जा रही है और 6 दिनों तक रह कर ये डॉक्टरों की टीम जो है वो लोगों की मदद करेगा, उन्हें मेडिकल सुविधाएं जो है वो मुहैया कराएगा। अब मैं विपक्ष के कुछ नेताओं का नाम लेते हुए बताना चाहती हूँ कि देखिए संजय झा ने कैसे सरकार को घेरते हुए सदन में मोदी जी से सवाल किया था कि वो मणिपुर पर बात क्यों नहीं करते। क्या कहा था सुनिए, उसके बाद मनोज झा को सुनिएगा। और मां शब्द से इनको बहुत प्यार है, मां से मटन इनको याद रहता है, मां से मछली याद रहती है इनको, मां से मुगल याद रहता है, मां से मुसलमान याद रहता है, लेकिन मां से मोदी को मां से मणिपुर याद नहीं रहता। मान्यवर, 2 साल का वक्त हो गया, मणिपुर जल रहा है, देश के केंद्रीय मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर का घर जलाया गया, कई विधायकों के घर जलाए गए, लेकिन बावजूद इसके भारत के प्रधानमंत्री को एक दिन का भी वक्त नहीं मिला 2 साल के अंदर कि वो मणिपुर जा सके अपनी संवेदना जताने के लिए, वहां के लोगों के साथ खड़े हो सके, इस बात की उनको फुर्सत नहीं मिली। देश का प्रधानमंत्री देश का अभिभावक होता है, मान्यवर, देश का अगुवा होता है, सरकार लोगों की माई बाप होती है, लेकिन राज्य की सरकार मणिपुर को जलाने में लग जाती है और केंद्र की सरकार, जो राज्य सरकार मणिपुर को जला रही थी, उस सरकार की मदद करने में लग जाती है। ऐसे में कैसे बचेगा मणिपुर, कैसे बचेगा मणिपुर? सर, हम मानवीय संवेदना को मणिपुर के बरक्स बचा के नहीं रख पाए। जैसे कहते हैं ना, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, मगर इस शहर में तुम्हें कातिल ढूंढे से नहीं मिलेगा। मणिपुर में यही वाकया है सर। मैं एक बात कई दफा पार्लियामेंट के बाहर कह चुका हूं, आज यहां दोहरा रहा हूं। चुनाव के बाद ऐसा नहीं है कि विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री होता है, देश का प्रधानमंत्री मेरा भी प्रधानमंत्री। तो किससे शिकायत करूंगा, किससे उम्मीद रखूंगा? और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाते तो स्थिति इतनी विस्फोटक नहीं होती। प्रधानमंत्री का पद और कद दोनों बड़ा होता है। आप मलहम लेके जाते, मलहम, आपकी मौजूदगी मलहम का काम करती है। ना जाने क्यों बचपन से पढ़ते आए, कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर से मध्य प्रदेश, ये सर नफरत के बारूदी कारोबार ने इस देश को बहुत ऐसे संकेत दिए हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं सर, प्रीतिकर नहीं लगते हैं, अनसेटल करते हैं, परेशान करते हैं। मणिपुर इसका उदाहरण है, देश के अलग अलग हिस्सों में इसके उदाहरण है। मेरा सिर्फ इतना कहना है सर, आज तक कोई मुल्क तरक्की की राह नहीं चल पाया अगर उसकी समुदाय के लोग, अलग अलग समुदाय, बारूदी नफरत के कारोबार में लगे रहे। विपक्ष के सांसदों द्वारा बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि मोदी जी मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं करते, मणिपुर पर बात क्यों नहीं करते, मणिपुर क्यों नहीं जाते। लेकिन अफसोस कि ना तो सरकार की तरफ से ना तो मोदी जी की तरफ से इस पर कोई अब तक ढंग से बहस हुई है। विपक्ष इस पर हंगामा करता रहे, लेकिन बस एक चुप्पी है जो गहरी चुप्पी सरकार की तरफ से साध ली गई है। बाकी आप मणिपुर पर हो रही ये जो चर्चा है या सुप्रीम कोर्ट के 6 मौजूदा जजों का जो डेलीगेसी वहां पहुंचने वाली है, उस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि क्या ये जो विपक्ष जानबूझकर इस तरीके का एजेंडा सेट कर रहा है, जानबूझकर हंगामा मचा रहा है, सरकार मणिपुर के मैटर को अच्छे से हैंडल कर रही है। आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए।